अब हम एक नज़र डालते हैं जो ग्लोबली दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, जो बेसिकली लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा भौंचाल आया है। जो वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट है, वो एकदम धड़ाम से गिरी है जब जुमे को, लास्ट फ्राइडे को ट्रंप ने फिर से अनाउंस कर दिया है कि वो चाइना पे लगाने जा रहे हैं इंस्टेंट टैरिफ्स। और एक दफ़ा फिर वो जो टैरिफ्स के टेंट्रम्स होते हैं, उनको टैरिफ टेंट्रम्स कहा जाता है। या टैरिफ की वजह से जो इमोशंस बनते हैं लोगों के नेगेटिव, और मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे गिरती है, तो वही चीज़ इस फ्राइडे को हुई है, जिसमें जो क्रिप्टो मार्केट है स्पेशली, उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। और टॉप इवेंट हुआ है लिक्विडेशंस का क्रिप्टो में, जिसमें ओवर 19 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशंस हुई हैं। और ये टॉप इवेंट है, अब तक का रिकॉर्ड है कि इतनी ज़्यादा लिक्विडेशन हुई हो। ये कैसे मुमकिन है कि इतने ज़्यादा पैसे जो अवाम के हैं वो एकदम मिट्टी में मिल जाएँ? लिक्विडेशन का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो अवाम ने पैसा लगाया होता है, अक्सर उसमें जो लोग हैं वो लालच में आके लीवरेज पे खेलते हैं। लीवरेज का मतलब है कि वो उनके पास अपना पैसा नहीं होता, बल्कि 20x अगर उन्होंने ₹100 लगाए हैं, तो वो 20x करके एक्सचेंज से बोरो करके वो पैसे लगा रहे होते हैं। फिर एक्सचेंजेस ही मैनिपुलेशन करती हैं कि जब भी कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो उसको बहुत ज़्यादा बुनियाद बना के बिटकॉइन या क्रिप्टो के प्राइसेस को धड़ाम से गिरा देती हैं। और एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट, जिन्होंने लेवरेज में लॉन्ग पोज़ीशंस को ओपन किया होता है, वो लिक्विडेट हो जाते हैं। सो यही कुछ हुआ है पिछले फ्राइडे को, जिसमें कुछ ही घंटों में ओवर 19 बिलियन डॉलर लोगों के इवेपोरेट हो गए हैं, लिक्विडेट हो गए हैं। अब इसकी बेसिस पे मैं आपको 3 रिकमेंडेशन देना चाह रहा हूँ। नंबर 1, कि लीवरेज के करीबी ना फटकें, कि वो लीवरेज में अनलेस आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, आप नुकसान उठाएँगे। नंबर 2, कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट ऐसे वक़्त में ना करें जब मार्केट अपने पीक पे जा रही हो, और उसको उस टाइम पे उसके अंदर एंट्री सोच समझ के लें, क्योंकि वो एकदम कभी भी धड़ाम से गिर सकती है। नंबर 3, कभी भी अपनी पूरी रिसर्च किए बगैर कभी भी पैसे इन्वेस्ट ना करें, और इसके साथ-साथ जब भी इन्वेस्टमेंट करें, तो उसको डाइवर्सिफ़ाई करें। एक पोर्शन उसका आपको स्टॉक्स में डालना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए। एक पोर्शन आपको कुछ रियल एस्टेट में रखना चाहिए, और इसके साथ-साथ कुछ अगर आपने ट्राई करना है तो फिर क्रिप्टो में, लेकिन ओनली स्टेबल कॉइन्स, स्टेबल एसेट्स के अंदर आप उसको डाल सकते हैं, जैसे बिटकॉइन है या इथेरियम है, जो कि रिलेटिवली स्टेबल हैं। लेकिन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपका जो क्रिप्टो का पोर्टफोलियो है, वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का। और ये उसमें वही इन्वेस्ट करें विच यू कैन अफोर्ड टू लूज़ ऑल ऑफ इट। सो दैट इज़ माय रिकमेंडेशन टू यू। आई होप यू गेट द मैसेज। सो ओवरऑल जो एक ये सिनेरियो बना है, इससे जो हमारे लेसन लर्न हुए हैं, वो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट सपोर्ट, कि आप हमसे क्वेश्चंस में अपने जो भी कमेंट्स होते हैं उनसे आगाह करते हैं, अपनी फीडबैक शेयर करते हैं। और इसके साथ-साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम अपने चैनल पे लाने लगे हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट जो टॉप एक्सपर्ट हैं स्टॉक्स के और इन्वेस्टमेंट्स के। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ इस पे अब लाने लगे हैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का एंगेजिंग कंटेंट। और अगर आपको इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट्स में और फाइनेंशियल फ्रीडम में, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। थैंक यू।